Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain chapter 1, The Fun They Had, class 9th from Beehive book. So let's begin. Before you read, the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में स्थापित है, मीन्स फ्यूचर के लिए सेट की गई है. When books and schools as we now know them will perhaps no exist. और जब बुक्स और स्कूल जैसी कुछ भी चीज नहीं हुआ करती थी, we now know जिसको अब हम जानते हैं, then will perhaps not exist. और उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं होता था, बुक्स वगैरह होती नहीं थी, ना ही स्कूल होते थे. How will children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? The diagram below may give you some ideas. जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये आपको कुछ आइडियाज देगा. तो देखिए ये डायग्राम, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. ओके, तो यहाँ पे ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के स्कूल है उसमें कैसे पढ़ाई होगी. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मीन्स कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा मिलेगी. वर्चुअल क्लासरूम्स, जो वास्तविक कक्षा है, क्लास है, वो है यहाँ पे. और रोबोटिक टीचर्स, ओके, रोबोटिक टीचर्स है. नेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट, मीन्स जब स्क्रीन पर हम देखते हैं तो वो ई टेक्स्ट जो भी हमारी बुक्स होती है वो मूव करती है चैप्टर वाइज, तो चलती हुए ई टेक्स्ट. इन पेयर्स, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. आपको क्या करना है, डिस्कस करना है पेयर में 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल में क्या चीज, 3 चीजें पसंद करते हो. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीजें ऐसी जो आप बदलना चाहोगे. राइट देम डाउन, तो उनको आपको लिखना है. तो आप 3 थिंग्स लिख सकते हो. लाइक एग्जाम्पल, थिंग्स आई लाइक अबाउट माई स्कूल आर affectionate, caring, knowledgeable teachers, and a lot of curriculum activities, or means well equipped library and labs. और 3 things जो आप चेंज करना चाहते हो, things I would like to change about my school. So number 1, no homework, no overloaded school bags, और no exams or test. नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे कोई भी बुक या प्रिंटेड पेपर नहीं होगा. सो वुड यू लाइक सच बुक बेटर? तो यहाँ पे आप इसका आंसर कर सकते हो, यस आई हैव रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन. हम टेलीविजन पर वर्ड्स जो भी शब्द है वो पढ़ सकते हैं. एंड कंप्यूटर स्क्रीन a number of times, कई बार. I can imagine a time of telebooks. और यहाँ पे आप कर सकते हो would you like such books better? तो I think I like it better. It will save me the burden of carrying books. तो अब स्टार्ट करते हैं. मार्जी, ओके, मार्जी वन wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. जो मार्जी है उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, ओके, क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड, ऊपर की तरफ लिखा कि 17 मई 2157, ठीक है, आज, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये जो बुक थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के जो दादाजी थे उन्होंने
एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा था, एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज पेपर पर छपती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, उन्होंने क्या किया? Turn the pages, जो पेजेस होते हैं ना उनको पलटा, which were yellow and crinkly, जो कि येलो हो चुके थे और क्रिंकली हो चुके थे। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड और लाइंस, बहुत सारी सिलवटें पड़ गई थी उन पर। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने में, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और अजीब क्यों लग रहे थे? क्योंकि वो एक ही जगह थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि स्क्रीन पर करते हैं। आप जानते हो कि स्क्रीन पर किस तरह से मूव करते हैं लेटर्स। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेज को पलट कर देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उस पर फिर से वही जो पहले के जो शब्द थे ना, वही लिखे हुए थे, उन्होंने जो पहली बार पढ़े थे। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जो बुक होती है, प्रिंटेड बुक होती है, इन पर इसी तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं। जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा कि what a waste, कितना वेस्ट है ये, मीन्स व्यर्थ है। when you are through with the books और you just throw it away. I guess, कि मैं ऐसा गैस करता हूँ, मैं ऐसे अनुमान लगाता हूँ कि जब आपने जो बुक है पढ़कर खत्म कर दी तो उसे फेंक दिया, फेंक देते हैं ये लोग। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इससे तो हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मिलियन बुक्स होती हैं, मीन्स 10 लाख किताबें होंगी। ओके, मिलियन बुक्स होंगी ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर और भी बहुत सारी किताबें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम इसे या मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ओके, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक होंगी तो वो फेंकी नहीं जाएंगी। जब टॉमी ने कहा कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, द सेम विद माइन, सेड मार्जी, तो मार्जी ने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, क्योंकि वो ही वॉज 13, वो 13 का था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मेरे घर में, उसने बिना देखे आंसर दिया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। और उसने बोला इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको हम बरसाती बोलते हैं। ओके, उसमें मिली। व्हाट इट अबाउट, ये किसके विषय में है? स्कूल, उसने आंसर दिया स्कूल के बारे में। मार्जी स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी थोड़ा सा स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है बेटा हेटफुल, नफरत से भर जाना। तो जो मार्जी थी वो नफरत से भर गई कि स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उससे पहले से भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी,
and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो उसका मैकेनिकल टीचर था, ओके, मशीनी टीचर, उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार करती जा रही थी। और ये किसकी वजह से हो रहा था? क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो खराब हो चुका था। जब तक उनकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया और जो वहाँ के इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर थे, ठीक है, उनको बुला लिया। फिर काउंटी मीन्स होता है अ टेरिटोरियल डिवीजन इन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, मीन्स एक छोटा कस्बा जहाँ के इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को, वहाँ के इलाके के इंस्पेक्टर को बुला लिया उसको ठीक करने के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक कैसे व्यक्ति थे? राउंड लिटिल मैन, ओके, बिल्कुल गोल मटोल, रेड फेस, लाल कलर का फेस था उनका, और छोटा सा उनके पास बॉक्स था, ठीक है, छोटा सा एक बॉक्स था जिसमें पूरे टूल्स रखे हुए थे उनके, ओके, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, पूरा जो बॉक्स था वो टूल से भरा हुआ था, विद डायल्स एंड वायर्स, डायल्स थे, वायर्स थे उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्जी को देखा और उनकी तरफ स्माइल किया। देन एंड हर गिव हर एन एप्पल, उनको एक सेब भी दिया मार्जी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उन्होंने जो टीचर थे उनके, उनको पूरा खोल दिया, ओके, अपार्ट मीन्स होता है डिसमेंटल करना, पुर्जे खोल देना। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये आशा थी कि उन्हें वापस ये जो उनके मैकेनिकल टीचर को खोल दिया है वो जोड़ना नहीं आएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। लेकिन उन्हें बिल्कुल ठीक से आता था ठीक करना, और लगभग 1 घंटे के बाद ही वहां उन्होंने उसे ठीक कर दिया, अगेन फिट कर दिया। विद अ बिग स्क्रीन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और जो ब्लैक काले कलर की और भद्दी से जो स्क्रीन थी उसके साथ, जिस पर सारे जो भी लेसन्स थे, ठीक है, वो भी आ गए विद क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चंस के साथ। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। और वहाँ पे एक स्लॉट होता था, मीन्स जो मार्जी थी इस हिस्से से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जो एक पार्ट था, द पार्ट मार्जी हेटेड, उस हिस्से से नफरत करती थी। मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा, वॉज द स्लॉट, जो कि स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ से वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर भेजती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे हमेशा उन्हें पंच या फिर जो होल होते थे, ठीक है, उसके थ्रू दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो वो उसे पहले ही छोटी थी जब वो मार्जी, तभी सिखा दिया गया था कि किस तरह से उन्हें, जब वो 6 years की थी, कि किस तरह से इसको अपने होमवर्क को करके किस तरह से स्लॉट में डालना है। और जो मशीनी, जो भी उनका मैकेनिकल टीचर था, वो क्या करता था, बहुत जल्दी से जो भी नंबर वगैरह होते थे, ठीक है, मार्क्स होते थे, उनका हिसाब लगा देता था, उनको कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head। जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी के सर को पैटेड किया, मीन्स थपथपाना, स्ट्रोक जेंटली। ही said to her mother, it is not the little girl's fault।
उन्होंने फिर उसकी माँ से कहा, मार्जी की माँ से, कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, इस छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मेरे ख्याल है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा तेज चल रहा था. ओके, गियर्ड मीन्स होता है अरेंजमेंट, कनेक्टिंग मोटर विद इट्स पार्ट, मीन्स चलने वाला जो पुर्जा था वो फास्ट चल रहा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मीन्स ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. तो मैंने इसे अब एक 10 साल के स्तर तक धीमे कर दिया है, मीन्स उसको एवरेज कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. वास्तव में इसकी जो गति थी वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री थी, मीन्स संतोषजनक है. लेकिन उसके बाद भी एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उन्होंने दोबारा से मार्जी के हेड को पैटेड किया, मीन्स थपथपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी अब निराश हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसको ये आशा थी, वो ये आशा कर रही थी कि वो जो मेरे मैकेनिकल टीचर हैं उनको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि एक बार उन्होंने टॉमी के जो टीचर थे उनको भी समथिंग 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया था, बाहर कर दिया था उसे, क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर थे उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो चुका था, completely blanked out. इसलिए so he said to Tommy, इसलिए उन्होंने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? ये किसने कहा? मार्जी ने. टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर आइज से देखा, मीन्स गर्व से देखा. बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है स्टूपिड, मूर्ख. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. ये पुरानी तरीके स्कूल हैं जो कि मीन्स 100 साल पहले हुआ करते थे. ओके, ही एडेड loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने गर्व से जोड़ा, शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए, बिल्कुल प्रोनाउंस करते हुए, केयरफुली, सैकड़ों साल पहले, centuries ago. मार्जी was hurt. अब मार्जी थोड़ी सी हर्ट हुई. हर्ट मीन्स फेल्ट बैड, थोड़ा सा बुरा सा महसूस करना. वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. अच्छा, मुझे नहीं पता कि बरसों पहले कैसे स्कूल होते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसके जो शोल्डर पर बुक रखी हुई थी उसने थोड़ी देर पढ़ी, फिर कहा, जो भी है, जो भी हो, उनके भी टीचर थे. Sure, they had a teacher, but Sure, they had a teacher, but it wasn't regular. हाँ, निश्चय ही टीचर होते थे, लेकिन वो but it wasn't a regular teacher. वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. It was a man. ओके, वो कौन होते थे? वो मनुष्य होते थे, इंसान होते थे. A man, एक मानव. How could a man be a teacher? एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, वो लड़के और लड़कियों को कुछ बातें बताते थे, होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे. तो ये जो स्टोरी है, ओके, द फन दे हैड, ये सेट की गई है 2157 मीन्स फ्यूचर को लेकर.
कि अभी तो आप कैसे पढ़ते हो, टीचर्स के थ्रू पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते हो, लेकिन फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ा जाएगा। तो उसी के बेस पर ये स्टोरी सेट की गई है और इसकी राइटर है इसाक एसिमोव। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिमेनिंग पार्ट सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।